ठंडा रखी थी। तो मैं इसको कहने लगी 2 महीने का किराया है, तू क्यों ना दिया। और मैं घर पे थी, ये आई हूँ तो तेरे फिर ही वही हालत है। फिर ये गुस्सा हो गया, थोड़ा गुस्से में आके बोलिया मैंने तू खत्म करवाना चाह है के नू चाह है कि मैं मर जाऊं। मैं बोला मैं तो को चाहूँ ना चाहती तो मैं तेरे गेल ही ना आती ना, तू मैंने ला तो ठीक है। उसके बाद मैं अलमारी के नीचे जूता था इसका, वहां से ये पुड़िया लेके आया सल्फास की, वहां से लेके आया। फिर उसने फाड़ी, बोले ले तू भी पी ले मैं भी पी लू, दोनों टंटो कटे। फिर मैंने बोली ना ये क्या काम कर रहा है तू, इसे मैं बैल आयो मुख ठीक से तन मैं कुछ भी ना कहूँ, आराम से रह। इसकी जेब में रही पूरी रात वा पुड़िया। सुबह इस ये आप यहाँ गए थे फिर? नहीं वहीं पे थी। फिर ये फ्रेश होने गया, फ्रेश होने गया तो मैं इसका फोन लिया। मैं बोली इसके पापा का फोन करे, मको पापा ऐसी बात है कि अनुज है ना रात ने ठंडा, मैंने बोले ले तू भी ले ले और मन्ने भी ले ले, दोनों टंटो कटे, तू भी सल्फास खा मैं भी सल्फास खाऊं। फिर इसका सुबह इसके भाई और इसकी मम्मी आवा है। इसकी मम्मी बोली बेटा मैं तो 11 को व्रत कर रखे थे। बोली मैं तो फिर इसको भाई अक्का के 2 थप्पड़ लगाया। बोली तू क्या काम कर रहे हो सा ना बस की थी। तो फिर इसकी पुड़िया लेके बोलिया देवरानी किच्छ। मैं बोली जेब में इसके जेब माँ से निकाल के। फिर आके मम्मी बोली बेटा नू करियो थमा किराएदार ने बताइयो मन्ना आके इसके जेब में सल्फास निकली है। मैं क्यों बताऊंगी जो ना थानू रहन भी नहीं देंगे और आस पास में भी कोई भी नहीं रखेगा थाने किराए के ऊपर, ठीक है। दूसरे दिन ठीक है। उसके बाद मैं यूज कर दी गैस की नलकी, जहाँ से चूल्हा की ज्वाइंट होती है ना वहां से मैं चलाने लगी। एकदम से भाप हुई वहां आज की। फिर मम्मी थी साथ में, बोली बेटा तेरे जापो मैं काट दूंगी। फिर मैं कहती तेरी मम्मी नू कह दे, तेरी मम्मी उरे आ जाएगी टेली नहीं नू कह दे घर ने ले चाल पड़ेगी, अब जरूरत है मैंने फैमिली वालों की, भाई मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो इसकी मम्मी बोली ना माने समाज में बैठने से थाने काम ही से कर रखे से बैठने जोगी कौन रहूंगी मैं। बोले के थम बढ़ जाओ घर न तो मेरे पुण बाड़ा छूट जाएगा मेरे सी, बेदखल कर देंगे माने। तो क्यों बेदखल क्यों कर देंगे? बेदखल वैसे तो रूम पे रहते मिलते जुलते, कुछ उसके कुछ दिक्कत हो जाती तब भी आते। और मैं अगर नू कहती ना कि घर ले चाल, उसकी पापा से भी कहती मैं कॉल करके पापा घर बुला लो अब तो मुझे जरूरत है फैमिली की। तो कहता नहीं तुमको घर में तो नहीं ला सकता डांड की तू ऐसे, मतलब आप शब्द बोलते उसके पापा भी कि मैं रख ही नहीं सकता भाई। चलो आप देखो पढ़ी लिखी थी तो आपको ये पता है कि जो हिंदू धर्म में जाति जो का बड़ा वो जंजाल सा है। तो आपने जॉब की वजह से शादी की? जॉब की वजह से मुझे बोला जॉब में लग रहा हूँ, पहले तो बोला उसने 3-4 महीने मेरे से बात की, वो भर्ती देखने गया था ना, उसके बाद बोला मैं जॉब लग गया। नहीं तो उसमें क्या होता है, चलो जॉब की फिर भी माँ बाप की भी सहमति एक जरूरी होती है। माँ बाप की सहमति नहीं थी। फिर ये बोला कि भाग के शादी कर लेंगे, मैं जॉब लग रहा हूँ अपना आप संभाल लूंगा। मैं पैसा दे रहा हूँ, लोन उठा के मेरी टूम पे गई। मैं तो महक मैं तो इनके खिलाफ था। फिर बाद में इसके हाथ पाँव जोड़े, मैं कोई ना लड़की है ऐसा होता है, मैं इसको कौन संभाला। आज हम अटेली खंड के गांव मोहनपुर में भी आए हुए हैं। मोहनपुर गांव में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। जो गुजरवास के लड़के ने जो मोहनपुर गांव की लड़की के साथ प्रेम विवाह और इंटरकास्ट मैरिज की थी, उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड में ये बताया गया है कि उसने जो वीडियो वायरल किया है, अपलोड किया है कि मैं उसकी माँ बाप और मेरी पत्नी की वजह से मैंने आत्महत्या की है। तो अटेली पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो हम इनका पक्ष जानना चाहेंगे कि भाई किस तरह का क्या बात हुई है सारी बात। तो हाँ गुड़िया, आपने प्रेम विवाह किया था? हाँ। किसके साथ प्रेम विवाह किया था? अनुज के साथ, गुजरवास का लड़का। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी जब? बीए फाइनल। बीए फाइनल पूरी हो गई थी आपकी? नहीं, 6th सेम के पेपर चल रही थी। अच्छा, तो शादी कितने दिन पहले की थी आपने? 7 दिन बाद भागने के 14 दिसंबर को लेके गया। हमारी मुलाकात हुई थी, मैं कॉलेज जाया करती, वो कंप्यूटर सेंटर पर जाया करता। बस में हमारी मुलाकात हुई। इसने इंस्टाग्राम से मैसेज किया, इसने आईडी दी लिख के कि मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पर। इसने मैसेज किया, बातचीत होने लगी। ये बोला कॉल बोल भी कर लिया कर, नंबर दिया। मम्मी के फोन से फिर कॉल भी करने लगी थी। उसके बाद में हमारे 2-3 महीने तक तो बात हुई आराम से। फिर उसके बाद में बोला कि शादी करूंगा। फिर मुझे ऐसे करता होगा, बात करके रह जाएगा कि शादी करेगा। तो घर पे रिश्ते आते थे मेरे और मेरे जीजी के, तो इसको बताती कि आज तो रिश्ते वाले आए थे। तो ये बोलता कि नहीं मेरे से शादी करिए तू, और किसी से ना, मैं मर जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसे बात करते रहे 2-4 महीने। सितंबर के मंथ में ये बोला मैं भर्ती देखने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये बोले मैं लग गया, 21 दिन की ट्रेनिंग है तो अपने फैमिली वाले को बता दे
कि शादी करेंगे, घर के मान जाएंगे, मैं मेरे फैमिली वालों को बता दूंगा, तू अपने वाले को। तो आपकी जाति और उनकी जाति अलग अलग है? अलग है, मैं धानके को, वो ठाकर है। हाँ हाँ। तो शादी की मम्मी पापा ने कही, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को सुबह हमने बातचीत करी, तो पापा बोले कि ना बेटी आपा धानक रहेगा, वे ठाकर ही तो ना अपनाएंगे और शादी भी हो भी ना सके, क्योंकि नजदीक दोनों का गांव है। फिर मैंने इससे बताया कि पापा मम्मी नू कह रहे हैं, फिर बोला कोई बात ना, भाग के कर लेंगे। अब तो मैं जॉब भी लग गया। जॉब लगने के बाद फिर बोला कि मैं, इसने 2 महीने तक तो अक्टूबर नवंबर में वो ज्वाइनिंग करी, ड्यूटी लग गया। फिर ये दिसंबर में आया 4 तारीख को रात को। इसने सुबह बताया कि मैं रात ने आया था 4 तारीख को। 5 ने यू अटेली गया, 5 का मेरे पेपर था, 6th सेम के पेपर दे रही थी मैं, और तीसरा पेपर था, ये मिलने भी गया। उसके बाद में मेरे 11 तारीख का पेपर था। बोला शादी करेंगे, अब मैं जाऊंगा तो तन लेके जाऊंगा अब साथ में। मैंने बोले मम्मी पापा तो नहीं मान रहे, ऐसे मैं ना जाऊंगी। मुझको फिर ये बोला कि पैसे वैसे हैं कुछ, मुझको तो जॉब लग रहा। फिर मैं बोले नहीं मेरे पास तो पैसे तो नहीं है, जॉब लग रहा हूँ, कोई बात ना, सब संभाल लूंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे नौकरी का झांसा दिया। उसके बाद में बोला तेरी मम्मी के कुछ टूम वूम है, मुझको मम्मी की शादी के मैं ना ला सकूँ टूम। बोला कि ना तेरी मम्मी की टूम ले, मुझको मैं नहीं ला सकती मेरी मम्मी की टूम, तने शादी करनी है तो तू ही कैसे करके अपना जुगाड़ कर। तो उसके बाद में ये बोला नहीं तेरी मम्मी की टूम ले आना, मैं जॉब लग रहा हूँ, बाद में मम्मी पापा मान जाएंगे, मेरे फैमिली वाले मान जाएंगे, उनको बनवा के दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये 14 दिसंबर को बोला कि तो अपने घर से कॉल करिए मेरे को और मैं आ जाऊंगा तुमको लेने, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे निकली घर से, इसको कॉल लगाई, इसने फोटो फोन के में इसने अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी फोटो ली, और ये कुछ भी बोले ऐसे घर से तो ऐसे आया था जैसे कुछ लेके नहीं आया, लेकिन इसने अपने फोन में सारा पता ले रखा था। उसके बाद में ये बोला चल बस में बैठ, अब बस में रेवाड़ी वाली बस में बैठे, रेवाड़ी वाली बस से लेके ये फिर झज्जर गया। झज्जर में वहाँ मेरे एक लेडीज की दुकान पर, वहाँ भी उसने मेरी मम्मी की जो मैं टूम लेके गई थी, झुमकी बाड़े गुट्ठी 1.5-2 लाख की जो है फिलहाल, अब उसका उसने वहाँ पर सुना 2-3 दुकान पर लेके गया। सुनार ने मना की कि भाई ऐसे हम नहीं ले सकते, कोई था नहीं साथ। आंटी की एक लेडीज की दुकान पर गए, वहाँ पर हमने मंगलसूत्र और वो सिंदूर खरीदना चाहते थे। तो वो आंटी बोली कि भाई शादी करोगे, तो हमने डर था कि घर वाले, अब हम दोनों आ भी गए, अब कहीं पुलिस हमें पकड़ ना ले। तो आंटी पूछती है भाई शादी करोगे या कर ली? फिर ये बोलता है कि नहीं आंटी करेंगे, ठीक है। आंटी कहती है भाई बैठो बेटा, ऐसे में तू इसको कैसे लेके डोल रहा है, समाज को तुमने पता है क्या क्या चल रहा है आजकल, और तू अकेली लड़कों कैसे घूम रहा है लेके। तो आंटी बोलती है और पैसे वैसे ले रहा है कुछ, ले शादी तो हम करा देंगे। बोला नहीं आंटी पैसे तो नहीं ले रहे, टूम ले रहे हैं, इनको बेच के हमारी शादी करवा दो, मैं जो भी लग रहा हूँ, छुट्टी आ रहा था, और इसको हमारी शादी करवा दोगे तो इसको ड्यूटी पर लेकर वहीं रहने लग जाएंगे, क्वार्टर लेके, ठीक है। आंटी यार वो झज्जर में वो करवा देते हैं हमारी शादी, 1 सप्ताह बाद 20 दिसंबर को वो शादी करवाते हैं हमारी। और फिर वो शादी करवाने के बाद में इस घर वाले इनके घर पर कैसे भी इसने फ़ोटो भेजी या नहीं भेजी पता नहीं मुझे, इसने फ़ोटो भेजी होगी अपने दोस्त के पास, उसके माध्यम से इनके घर वालों के पास फ़ोटो गई है कि भाई उसने शादी भी कर ली है। जनवरी के मंथ में इनकी मम्मी से इनकी बात होने लगी, इसके ताऊ की लड़की से, इससे पहले आंटी बोली कि बेटा अब तू मेरे साथ चला कर पार्लर पर। आंटी की पार्लर की दुकान थी। तो और वो कौन से शहर की बात कर रहे हैं हम? झज्जर शहर की है। और फिर वहाँ इसकी मम्मी, ये फिर दिन में रोता अपनी मम्मी से बात करता, तब शाम को मैं आती तब पूछती क्यों रोया है वह, फिर बोलता कि आज तो मम्मी से बात हुई, ठीक है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ऐसे कह रही थी भाई तुमने दोनों ने गलत कदम कर लिए, तूने अच्छा नहीं किया। फिर आंटी कहती बेटा तू भी अपनी मम्मी पापा से बात कर लिया कर, धीरे धीरे थन दोनों ने अपना लेंगा। मैं फिर डर की मारी नहीं की, मैंने फरवरी मंथ में अपने मम्मी पापा से कहता भी करके बात करी, आंटी के फ़ोन से मैंने कॉल वॉल करी, शुरू में मम्मी पापा रोने लग गया। कोई बात नहीं, मैंने भाई इनका नहीं, शुरू में आपके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि भाई इंटरकास्ट मैरिज और प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं चाहते थे। तो फिर आपने क्यों किया? उसने कहा कि मैं जॉब लग रहा हूँ, तुमको अच्छी तरह रखूंगा। नहीं, जब आपको भी ये तो भाई जैसे जो हिंदू धर्म है, इसमें इंटरकास्ट और प्रेम विवाह एक वर्जित माना जा रहा है, तो आपने भी गलत कदम उठाया नहीं। ये देखो इसका परिणाम, अभी आपके पति ने सुसाइड कर लिया, और वो अब आप पर आरोप लगाया है, उन्होंने वीडियो जो जारी की है अभी है ना, मैं मेरी पत्नी और जो मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
इसकी तो इनकी तो दोनों की कोई गलती नहीं, मम्मी पापा की तो कोई गलती नहीं है ना, हम दोनों ने की है शादी हाँ। इनके वजूद होके। हाँ 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 हाँ। इन्होंने तो मना कर दिया था भैया ऐसे कदम मत उठाना। मम्मी जब भी कॉलेज जाती खाना खाती यही कहती थी कि बेटी ऐसे वैसे कुछ मत सोचना, भागने वागने की हमारे समाज में इज्जत चल जाएगी। फिर भी उसने कहा कि ना मैं तो अब जॉब लग गया ठीक ही रखूंगा। फिर उसके बाद में ये मुझे लेके गया कार्य रखा 10-15 दिन। उसके बाद में इसके दोस्त के लेके गया घर पे रोहतक, 1 मंथ वहाँ रह के आया। वहाँ से फिर ये रहा ये अठे मासर रहा, मासर से फिर इसने रूम देखा अटेली में, अटेली में रहने लगे हम दोनों। फिर यहाँ मैंने भी इसके साथ काम किया दुकान पर, ये भी जाने लग प्रेम गया। विवाह कब कर लिया था फिर आपने? प्रेम विवाह 20 दिसंबर को किया 20 था। दिसंबर को कर लिया था। हाँ। तो फिर ये बाद में जैसे अभी बच्चा हुआ आपको, हाँ तो बच्ची कब, बच्चा है बच्ची है ये बच्ची है कितने दिन की है ये? 2 महीने की, 2 महीने कल की। हुई है कंप्लीट, कल कंप्लीट 5 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी ये 2 महीने की हो गई थी, तो आप यहाँ घर कब आई इस अपने पियर गांव में? मैं घर सबसे पहले तो ये जो डिलीवरी से पहले जरूरत होती है तो भी कोई तो है होना चाहिए साथ में। तो मैंने डॉक्टरों ने मेरा बेड रेस्ट बता दिया था। मैंने मम्मी से फोन किया मम्मी कि मम्मी अभी मुझे जरूरत है आराम की, तो मैं घर पे आ जाऊं। मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने भी मना कर दिया कि भाई तूने ऐसे ऐसे शादी कर रखी देखे अच्छा ना लगे थोड़ा, दोनों ने शादी कर ली आराम से रहो दोनों, माने तंग मत करो। मैंने मम्मी तेरा मैं पैर पकड़ लूंगी, हाथ जोड़ लूंगी, रख मैंने कहता रख मैंने आराम बताया डॉक्टर ने। मम्मी फिर बोली, फिर भी 6 में थी गुस्सा में, बोली आज जा आएगी। उसके बाद में फिर मैं 1 मंथ इसकी डिलीवरी होने के बाद में फिर गई वहाँ पे गई तो वो मैं हिसाब करवा के देख के आई थी 2 महीने पहले। तो उसने किराया जोड़ रखा 2 महीने का। मैं आंटी से जाके बोली आंटी अनुज ने किराया दे दिया? बोलना सीमा 2 महीने हो गए बेटा ना दिया है मोको। आंटी उसने तो मैं दुकान पर से हिसाब करवा के कह दी थी कि उसकी दुकान पर जाके हिसाब करवा लियो और आंटी का पैसा दे दियो किराए का। आंटी बोलना बेटा सीमा तू ही देख ले 2 महीना जोड़ रखा और अभी नु कहे कि दूंगा। उसके बाद में जो पहले दुकान पे लग रहा था ना वो बोला मेरे को 5 तारीख में देगा पैसा। ठीक है मेरे को 5 तारीख उस टाइम वो दुकाना वाला या जावा है। फिर मुझे पूछू हाँ भाई दीप देख हम किराया देंगे तू 5 तारीख ने परसों है 5 मन पैसा की जरूरत से दी हो या आंटी मांग है। वो बोले ना मैंने तो किराए का पैसा दे दिया। फिर बोले अरे तू इस नसीब मन क्या तेरे झूठ बोल रहा अनुज तू हाँ तो सच्चाई बता दिया कर। उसके बाद में फिर वो दीप जाने के बाद में वो ठंडा रखी थी, हम ठंडा पी रहे थे तब वो आया था ना, तो ठंडा रखी थी। तो मैं इसको कहने लगी 2 महीने का किराया है तू क्यों ना दिया? और मैं घर पे थी ये आई हूँ तो तेरे फिर वही हालत है। फिर ये गुस्सा हो गया थोड़ा, गुस्से में आके बोलिया मैंने तू खत्म करवाना चाह के नू चाह है कि मैं मर जाऊं। मैं तो को चाहूँ ना चाहती तो मैं तेरे गेल ही ना आती ना तू मैंने ला तो ठीक है। उसके बाद मैं अलमारी के नीचे जूता था इसका वहां से ये पुड़िया लेके आया सल्फास की, वहां से लेके आया। फिर उसने फाड़ी, बोले ले तू भी पी ले मैं भी पी लू दोनों टंटो कटे। फिर मैंने बोली ना ये क्या काम कर रहा है तू इसने में बैल आयो मुझ ठीक से तन मैं कुछ भी ना कहूँ आराम से रह। इसकी जेब में रही पूरी रात वा पुड़िया। सुबह आप यहाँ गए थे? नहीं वहीं पे थी। फिर ये फ्रेश होने गया तो मैं इसका फोन लिया। मैं बोली इसके पापा का फोन करे मको पापा ऐसी बात है कि अनुज है ना रात ने ठंडा मैंने बोले ले तू भी ले ले और मन्ने भी ले ले दोनों टंटो कटे तू भी सल्फास खा मैं भी सल्फास खाऊं। फिर इसका सुबह इसके भाई और इसकी मम्मी आवा है। इसकी मम्मी बोली बेटा मैं तो 11 को व्रत कर रखे थे। बोली मैं तो फिर इसको भाई अक्का के 2 थप्पड़ लगाया। बोली तू क्या काम कर रहे हो सा ना बस की थी। तो फिर इसकी पुड़िया लेके बोलिया देवरानी की इच्छा। मैं बोली जेब में इसके जेब माँ से निकाल के फिर आके मम्मी बोली बेटा नू करियो थमा किराएदार ने बताइयो मन्ना आके इसके जेब में सल्फास निकली है। मैं क्यों बताऊंगी जो ना थानू रहन भी नहीं देंगे और आसपास में भी कोई भी नहीं रखेगा थाने किराए के ऊपर। ठीक है दूसरे दिन ठीक है। उसके बाद मैं यूज कर दी गैस की नलकी जहाँ से चूल्हा की ज्वाइंट होती है ना वहाँ से मैं चलाने लगी एकदम से भाप हुई वहाँ आज की। फिर मैंने मुझे यूज होने लगी। ठीक है मैंने पापा के फोन कर पापा चूल्हा दुआ कर जियो मको ये आँच लग गया है इसमें। पापा बोले जी 2 दिन चूल्हा पर रोटी बना ली। मैंने वहाँ पे चूल्हे पर रोटी बनाई। मम्मी पापा जाकर गैस सिलेंडर दिया आया यहीं से खरीद के। उसके बाद में गैस सिलेंडर देने के बाद में फिर डिलीवरी का टाइम आ गया। 1 मंथ
1 मंथ के बाद में फिर वहाँ से मैं आएगी घर यहाँ पे। वहाँ से एक दिन हम वहाँ रहे अस्पताल में, इसकी मम्मी थी साथ में, बोली बेटा तेरे जापो मैं काट दूंगी। फिर मैं कहती तेरी मम्मी नू कह दे, तेरी मम्मी उरे आ जाएगी टिल्ली, नू कह दे घर ने ले चाल पड़ेगी, अब जरूरत है मैंने फैमिली वालों की, भाई मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो इसकी मम्मी बोली ना माने समाज में बैठने से थाने काम ही से कर रखे से बैठने जोगी कौन रहूंगी मैं, बोली के थम बढ़ जाओ घर न तो मेरा पुण बाड़ा छूट जाएगा मेरे सी, बेदखल कर देंगे माने। तो क्यों बेदखल क्यों कर देंगे? बेदखल वैसे तो रूम पे रहते मिलते जुलते, कुछ उसके कुछ दिक्कत हो जाती तब भी आते। और मैं अगर नू कहती ना कि घर ले चाल, उसकी पापा से भी कहती मैं कॉल करके पापा घर बुला लो अब तो मुझे जरूरत है फैमिली की, तो कहता नहीं तुमको घर में तो नहीं ला सकता धान की तू ऐसे मतलब आप शब्द बोलते उसके पापा भी कि मैं रख ही नहीं सकता भाई। बोला कि जाति व्यवस्था करने के घर मैंने ना अपनाई, बोली ये तो धान की है ये है हमारी और वो करवाएगी नहीं, ये कोई पानी भी नहीं पिएगा इसमें। मैं बोली इसका हाथ जो पानी ये भी नहीं मान पिएगा। ये जो आज घटना जो हुई है इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है जाति व्यवस्था और इसके घर वाले चाहते थे कि इनको नहीं अपनाएंगे, एक तो ये कारण है। और आज अंतिम संस्कार पे ना तो कॉल की और ना मेरे को कोई उनके फैमिली वाले से लेने आया। परसों 4 तारीख को मिलने गई थी, मैं बाजार गई थी तो वहां पर दुकान पर बाहर खड़ा था। मैं बोली और ठीक है, बोला ठीक हूँ, बोला आ गई मुखो हाँ बाजार आई थी। मैं तू कब ले चल लगो मन घर पे, बोले घर पे यो के घर को न किराया को तो एक देखा अलग बात है, ये मन फैमिली की जरूरत है, छोटो बालक है कैसे रखूंगी मैं अकेली। पहले मैं तो डिलीवरी टाइम में कही थी तेरी मम्मी से, कही तेरी मम्मी बोली हाँ जापा निकाल दूंगी, मुझे लड़की सुनते ही वो तो अस्पताल में 10 मिनट के अंदर ही चली गई डिलीवरी होने के बाद में। अच्छा, लड़की होने का कारण भी हाँ, है इसका ये होने के कारण तो उन्होंने तो बातचीत करनी बंद कर दी, 3 मंथ हो गए लड़की होने के बाद में। उसकी नहीं, मम्मी फिर लड़का हो जाता तो शायद कुछ उसकी मम्मी चाहती थी पोता हो मेरा। बोली चट्टी मनावांगा 100 रुपया खुला करवाए उन्होंने, 1000 रुपये खुले करवाए, बोले ये लड़का हो जाएगा तो वहां पर बांटेंगे 100 रुपया खुशी के कारण। जैसे ही वो आशा वर्कर बाहर लेके आती है, बोली ले अपनी पोती को, दादी कौन सी है, बोली उसकी चाची थी लड़के की अनुज की, बोली ए नहीं दे उसके तो माथे में तोड़ी पड़ेगी। फिर उसकी चाची रही 10 मिनट के अंदर, बोली मेरा तो सिर दुख है, मेरी तबीयत खराब है, घर पे जाऊंगी। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होने के बाद में वो चली गई। दूसरे दिन आवे है बस हाल चाल पूछ कर चली जा। 5 दिन तक हॉस्पिटल में रही ना, तो उनका कोई फैमिली माँ से आया लड़का आवे शाम ने वहां से दुकान पर सी रात बीत काट के चल जावे। फिर छुट्टी मिली, बोले साइन की जरूरत है भाई, हस्बैंड के जो डिलीवरी उसके हस्बैंड के साइन चाहिए, छुट्टी तभी मिलेगी। मैंने कॉल करके बुलाऊं आज जा छुट्टी मिल रही है, ले चल थर घर ले चल रहा है या फिर कितने चल रहा है, घर ले चल, अब घर की जरूरत है। मम्मी कैसे मेरे गांव में जापा निकालेगी, बोला ना मम्मी तो मेरी भी ना मान रही, मैं भी कैसे मम्मी। फिर मम्मी का बोले मम्मी हमने निकालना पड़ेगा कि जापा कहेंगे 10 दिन की कर दी 15 दिन के बाद मैं अपना आप मार लूंगा, ठीक है। उसके बाद बोली मेरी भी तो उठे न सोचेंगा अपने लड़की की जापा करवा रही है। तो उसके बाद मैं यो छुट्टी भी दुआन नहीं आव था, घर तक भी नहीं आ रही थी। फिर एम्बुलेंस वाले बोले भाई तने चालना पड़ेगा, तने छुट्टी दुआनी पड़ेगी। वो अंकल इसने समझा के न ले आया, यो गुस्से में मैंने तार के चल गया, अंदर भी नहीं लेके आया। वहां से उतारने के बाद में ना तो इन्होंने कोई कॉल की ना इन्होंने मैसेज किया भाई लड़की कैसी है। 7 दिन के होने के बाद में मेरे दिक्कत हो गई थी पैर और हाथ में। 3 दिन तक मैं नारनौल हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट रही, ना इनके फैमिली वालों में से किसी को वहाँ मेरे पास जाना हालचाल पूछना कोई मतलब नहीं, ना इस लड़के का कोई मतलब नहीं। बस मूल कारण यही है कि उनके मम्मी पापा वैसे तो उन्होंने बेदखल कर रखा था और वैसे उसको अपना नहीं रहे थे ताकि इस धाड़ की लड़की का हिस्सा न हो जाए जमीन में जायदाद में। इस कारण ही होया है। और ना वो वीडियो में भी कह रहा है कि मेरी 3 महीने हो गए किसी से बातचीत नहीं हो रही, वीडियो में कह रहा है वो बातचीत नहीं हुई, मैं मजबूर हूँ। मजबूर यही कारण है मजबूर होने का। फैमिली वालों से भी वैसे तो बेदखल कर रहे हैं, दुख तकलीफ में कोई है वो रूम पर पूछ आते हैं, अपना नहीं रहे। अब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे तो जरूरत है, आराम की जरूरत है, मेरे पास बच्चे को मैं अकेले कैसे रख पाऊंगी। नहीं, मुझे अभी भी जरूरत आर्टिलरी पुलिस ने आप तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाई उनके जो पिताजी ने जो है ना, आपके पति के पिताजी ने मामला दर्ज कराया कि मेरे जो बच्चे का मरने का कारण आत्महत्या के लिए मजबूर इन तीनों ने किया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में?
तीनों मम्मी पापा का कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं तुम्हारा भी जैसे दिन से यहाँ ही पे ये जी, जैसे अब वो कहते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी के लिए, आप ऐसा प्रॉपर्टी के लिए तो कोई नहीं था, आप नहीं कोई चाहते, नहीं थे, मैं नहीं चाहती थी। मुझे बस तो आप अपने पति को चाहती थी, पति अपने को बच्चे। चाहती थी और बच्ची को बस घर पर ले चल। और मैं तो यही कहती थी अपने घर पर ले चल, अपने जैसे कैसे कहीं भी रहेंगे। अब तू 9,000 में लग रहा है, घर किराया देगा या हमारे हमको संभालेगा, हमारी बीमारी में भी तो चाहोगे नहीं रुपया तो पैसा ऐसा कुछ भी। है बुढ़िया, आपको पहले आपको भी देखना चाहिए था कि भाई ये जिसमें कर रही हूँ तो भी आगे पीछे आपको देखना चाहिए था, प्रेम विवाह करने से देखना चाहिए पहले। था। वो जॉब कह रहा था, मैं जॉब में लग रहा हूँ। कौन सी जॉब में लग रहा था? मम्मी पापा से पैसे लिए, तो आपने जॉब की वजह से शादी की थी? जॉब की वजह से मुझे बोला जॉब में लग रहा हूँ। पहले तो बोला, उसने 3-4 महीने मेरे से बात की, वो भर्ती देखने गया था ना, उसके बाद बोला मैं जॉब लग गया। नहीं तो उसमें क्या होता है, चलो जॉब की फिर भी माँ बाप की भी सहमति एक जरूरी होती माँ है। बाप की सहमति नहीं थी। फिर ये बोला कि भाग के शादी कर लेंगे, मैं जॉब लग रहा हूँ, अपना आप संभाल लूंगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। अच्छा, तो जो ये लड़की है वो आप उनके पिता है? हाँ जी, मैं उनका पिता हूँ, मैं मेरी लड़की है जी। अच्छा अच्छा, तो आप जो इनने प्रेम विवाह इंटरकास्ट शादी की, तो आप इसके सहमत थे इसमें? नहीं जी, मैं तो इनको बिल्कुल खिलाफ था जी। मैं तो इनको यहाँ पे लाना भी नहीं चाहता था। डिलीवरी टाइम ने इसकी मम्मी के हाथ पाँव जोड़े हैं, तब इसको घर में बढ़ना मैं इसको नहीं लाता घर के ऊपर। नहीं, शादी करना तो कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, वो जाति प्रथा वाली बात है ना। मैंने तो इसको बोला था हम धानक है, वो ठाकुर आपको नहीं अपनाएंगे। ये जाति प्रथा का सारा वजह से सारा हुआ है जी। नहीं, आप भी हिंदू और वो भी हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में तो चलता नहीं है ना जी अंतर जाति विवाह, क्योंकि वोटों के लिए तो आ जाते हैं। उसमें तो कोई जाति पाति नहीं चलती, जब तो सभी हिंदू हैं। और जब वोट जाने के बाद ये आ जाते, भाई मैं ठाकर हूँ, ये धाने का फलाना। वोटों के टाइम में तो ऐसा होता नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो राजपूत ऊंची जाति के होते हैं, कैसे क्या है? हाँ जी, वो ऊंची जाति के होते हैं, तभी तो कौन कौन है अपना है जी? हाँ जी। तो इसलिए क्या काम करते हैं? आप काम क्या मैं करते मजदूरी करता हूँ जी। हैं? कितने अच्छा बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की हैं। ये छोटे वाले जिसने कोर्ट मैरिज किया, लव मैरिज जो भी किया है, ये छोटे वाले, बड़ी लड़की हो रही है, एक लड़का है जी। मैं 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा अच्छा। मजदूरी करता हूँ जी मैं। नहीं, अभी तो देखो, अभी आपने पढ़ाया भी थी, बीए कर रही थी। हाँ, बीए नहीं, पढ़ाई में भी ठीक थी की? हाँ, अच्छी थी जी, इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में भी। अच्छा अच्छा, तो अब जैसे मामला दर्ज करवा दिया आपके खिलाफ, अभी वो कह रहे हैं कि भाई जैसे आपके खिलाफ और आपकी पत्नी के रही। मैंने तो उस लड़के के पास जी 80,000 का लोन उठा के एक दे दिया उसके पास। उसको बोला आज मैं अंगूर जा रहा हूँ, आज मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, मेरे को टिकट के पैसे चाहिए, मेरे को कमरे के पैसे चाहिए। मैं इसके पापा के पास भी फ़ोन करता कि भाई वो करता, भाई हाँ उसका क्या हाल है, मगर तो आप कर लो बात, वो करता होगा बात। तो मैं इतने पैसे भेज दिए, बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। मैं तेरे लड़के के पास इतने पैसे भेज दिए हैं, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। 80,000 का लोन उसको, मैं अंगूर जा रहा हूँ, मैं रायगढ़ जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। फिर वहाँ से बोलो मेरी पोस्टिंग होगी 10 दिन में ही। और वो रह झज्जर में लड़की के साथ मेरे को उल्लू बना रहा। मैंने 80,000 का लोन उठा के उसको दे दिया। बोला आज ट्रेन का किराया, आज रूम का किराया, ड्रेस का किराया। मेरे जो फौजी दोस्त है 2-3 उनसे उठा के दिया, किसी 15, किसी 25, किसी 35। ऐसे करके मैं 80,000 उसको नकद दे चुका। तो अब तो बड़ा, देखो आपका जो भाई, पहले तो वो कह रहे आपने 80,000 पैसे भी दे दिए, ज्वेलरी आपकी टूम वगैरह भी ले ये ली। लड़के ने बेच दिए, ये बेच आई उसको। तो दोनों लड़की ने देखो, लड़के को बोला झज्जर में बेच आए, पता नहीं इसको तो क्या पता। तब तो उसके प्रभाव में थे ना। हाँ, उसके प्रभाव में थे जी। अच्छा अच्छा हाँ, ये झुमकी, अंगूठी सोने की, ये पाजेब। अच्छा, नहीं आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया आपने उसमें मामले इसमें? मैं पैसा दे रहा हूँ, लोन उठा के मेरी टूम पे गई। मैं तो मजबूर, मैं तो इनके खिलाफ था। फिर बाद में इसके हाथ पाँव जोड़े, मैं कोई ना लड़की है, ऐसा होता है, मैं इसको कौन संभालेगा, मर जाएगी। वो तो आराम से अपने काम कर रहा है। इसको चूड़ी की दुकान के ऊपर बैठा दिया था 8वें महीने के अंदर। 9 महीने बालक होता है, ये 8वें महीने तक चूड़ी की दुकान पे, वो कपड़े के शोरूम पे रहता था, चूड़ी की दुकान पर बेचती थी, रहती थी जी। उसकी मम्मी पापा तो आए ना टाइम पर। हाँ, उसकी मम्मी पापा तो आए नहीं, तो हमने डवाड़ा जी इसको। इसको पैरालाइज की शिकायत हो गई थी, नारनौल में हम ले गई थी इसको। 3 दिन इसको भर्ती रखा था नारनौल। कोई नहीं गया इनके परिवार में से, कोई भी नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मूल कारण क्या रहा है? जैसे एक तो प्रेम विवाह तो चलो देखो, हमारा जो है ना समाज, मूल कारण है जी। आगे हम दानक हैं जी, वो ठाकर हैं जी, यही मूल कारण है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे कि भाई हिंदू धर्म के बारे में, जिस तरह की? हिंदू धर्म में तो ये सब चलता नहीं है ना जी, ये अंतर्जातीय विवाह। अच्छा, हाँ, ये सब वोट की राजनीति है सर जी। वोट के टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि भाई चलो सब एक है, सब हिंदू हैं, बाद में सब जाति पर चल जाती है जी। मंजू देवी। तो आप लड़की की मम्मी। अच्छा, मम्मी। तो अभी आप पर जो अटेली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है आत्महत्या के लिए मजबूर करने का, वो तो जी झूठो करियो सर जी। झूठा। तो आप सरकार से यदि उसकी क्या मांग कर रहे हो?
मैं तो सरकार से के मांग करूँ मैं तो कहूँ सो मेरी लड़की ने कोई न्याय दुआ मेरी लड़की को के माज न रखो गाली गलोच काटी नहीं उनने घर में बाड़ी मेरी लड़की डिलीवरी टाइम पे हाथ पग जोड़े ना जब मैंने भीतर ले आई इसका जापा कढ़ाया 2 महीना की छोटी बच्ची हो रही है कोई लेनो कोई देनो नहीं और नहीं मैं उनसे कभी बात करती नहीं कुछ भी नहीं करती मार पर तो जुट्ठो करियो सर जी।